लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक आज। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार खातर प्रचारकारों नाम तय करवा खातर बनाई समिति। लोकसभा चुनाव में हॉट सीट मानी जावा वाली जोधपुर सीट माथे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार री कसी कमर। कार्यकर्ताओं सु मतदाताओं ने बूथ ताई लियावा खातर जागरूक करवारी की ना अपील। निर्वाचन विभाग कानीसू प्रदेश के हल्का माय मतदाताओं ने मतदान सारू जागरूक करवा खातर वेरिया है आयोजन। भरतपुर डीग माय काढ़ीगी मतदान जागरूकता रैलियां। लोकसभा चुनाव खातर एमसीएमसी और सोशल मीडिया सेल रुकीनो गठन। पेड न्यूज माथे रेवेली निजर आचार संहिता री पालना माथे दिनो जोर। जयपुर समेत प्रदेश के भागा माय फागोत्सव कार्यक्रम धूम। जयपुर जवाहर कला केंद्र और बूंदी माय फागरा रंग माय रंग्या श्रद्धालु और सैलानी। बीकानेर माय फागणिया फुटबॉल बण्यो आकर्षण रो केंद्र। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव रा मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक आज नवी दिल्ली में होवेली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा री अध्यक्षता में होबा वाली इन बैठक में राजस्थान समेत प्रथम चरण में होबा वाला लोकसभा चुनाव वाला राज्य में पार्टी प्रत्याशियों रा नामा री घोषणा करी जा सके है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। सीईसी की बैठक के बाद यूपी की शेष 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा सकती है। भाजपा अब तक यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। 2 सीटें रालोद और 1 सीट सुभाषपा को दी गई है, जबकि 2 सीट अपना दल एस को दी जानी है। ऐसे में भाजपा के कोटे की शेष बची 24 सीटों पर उम्मीदवार तय होने हैं। इसके लिए 18 मार्च को दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यूपी लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो चुका है। अब इस पर सीईसी की बैठक में मुहर लगनी है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव खातर पार्टी रा प्रचारकार नाम तय करवा खातर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। आ कमेटी लोकसभा चुनाव में के राज्य में पार्टी का निसु प्रचार प्रभारिया रो पैनल तैयार करेली। और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतरथ का नाम शामिल है। केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई सूची में लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार दौरों के समन्वय एवं आयोजन हेतु 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति देश भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। इसमें किस नेता को किस दिन किस प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जाना है, ये काम इस कमेटी को तय करना है। जोधपुर लोकसभा चुनाव खेतर में चुनाव प्रचार साथ सरगर्मियां तेज भी की है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत इन सीट माथे तीसरी बार चुनाव मैदान में है। वे पोखरण रा खेतर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संबोधित करता था। विपक्षी पार्टियां माथे हमलो बोलियो और कार्यकर्ताओं से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान खातर पुगबा जागरूक करवारियो आह्वान कर्या। सब दुनिया का सबसे शक्तिशाली संपन्न देश बनाएंगे, समृद्ध देश बनाएंगे और मार्ग भी तय किया। और मार्ग होगा कि गरीब के घर में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाएंगे, परिवर्तन करेंगे। जनता जब हमें मौका देगी तब हम जो भूलें देश ने की है, आजादी से लेकर के अब तक जो भूलें की है, उन भूलों को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, इस देश को वापस ताकतवर और सशक्त और अखंड बनाने के लिए काम करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के स्थापना की। ये वो घराना है जो राष्ट्रवादी घराना है। ये वो घराना है जब देश की जनता ने अवसर दिया, गरीब के लिए, किसान के लिए, गांव के कल्याण के लिए, गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम किया। अटल जी के जमाने में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे,
भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के थे, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे का शासन था। किसान के लिए केसीसी बनी और गांव के लिए प्रधानमंत्री जो है ग्राम सड़क योजना का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस कानीसू जोधपुर लोकसभा सीट माथे करण सिंह उचियाडा प्रचार प्रसार री कमान संभाल लेना है। उचियाडा उसका चुनाव लड़ रहा हो और 2047 का हिसाब देता हो। जो व्यक्ति हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहा था वो हमको 7 साल का हिसाब नहीं दे पाया। अभी तक एसबीआई को रोजाना सुप्रीम कोर्ट को लिख के देना पड़ रहा है। 70 साल का हिसाब तो मांगा एक दिन में और 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। वो 400 है तो 200 है। क्योंकि घबराहट मची हुई है, इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस को कायम करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। लोकसभा चुनाव रा मद्देनजर भरतपुर संभाग रा डीग माय लोगा ने 100% मतदान खातर प्रेरित करवा ने जागरूकता रैली काढ़ी की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कानीसू राखी जी इन रैली में स्थानीय प्रशासन रे साथे कर्मचारी, दिव्यांगजन और आमजन भाग लेना। कार्यक्रम में लोगों ने 100% मतदान खातर शपथ भी दिलाईगी। जल महलों से होते हुए रैली लक्ष्मण मंदिर नई सड़क होते हुए जिला राजकीय अम्बेडकर छात्रावास डीग पर समाप्त हुई। उक्त रैली में सभी नागरिकों ने, दिव्यांगों ने, ट्रांसजेंडरों ने और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से लोगों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐप्स जैसे सी-विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, KYC ऐप आदि की जानकारी दी गई। मौके पर ऐप्स को डाउनलोड कराया गया और उनके उपयोग के संबंध में बताया गया। लोकसभा चुनाव ने देखते थका प्रत्येक जिला में MCMC और सोशल मीडिया सेल रो गठन करियो गयो। सूचना और जनसंपर्क विभाग रा उपनिदेशक रामजिलाल मीणा बताया कि यू सेल पेड न्यूज माथे निजर राखबार साथे ही आचार संहिता री पालना में महती भूमिका निभावेला। वे बताया कि हर एक रीजनल न्यूज चैनल ने 24 घंटा वॉच करियो जा रही है, साथ ही प्रिंट और सोशल मीडिया माथे भी निजर राखी जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दौसा जिले में ये MCMC प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसमें हमने पेड न्यूज़ प्लस सोशल मीडिया या आचार संहिता का उल्लंघन किसी प्रकार का नहीं हो, इसने टीम लगाई थी राउंड द क्लॉक। तो ये बैठे हैं सभी। हमें इसमें जो दौसा लोकसभा क्षेत्र से संबंधित न्यूज़ आती है उसको हम संधारित करते, सेव करते और रजिस्टर में नोट करते हैं। यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया जाता है, उस पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है जिला स्तर पर, और उसके निगरानी तंत्र के रूप में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, तीनों में अगर कोई पेड न्यूज़ आती है या बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन चलता है या सोशल मीडिया में किसी तरीके की भ्रामक खबर या पेड न्यूज़ है तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राउंड द क्लॉक ड्यूटियाँ के लिए हमने कर्मचारियों को पाबंद कर रखा है, और जो भी अगर किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई खबर आती है सामने तो उसका उचित रूप से संधारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को उसको प्रेषित किया जाएगा, और जो भी कार्रवाई उस पर होगी वो आगे प्रेषित की जाएगी। निर्वाचन विभाग कानीसू प्रदेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव संपन्न करावा खातर कई नवाचार कराया जा रहा है। इन्हीं क्रम में चुनाव आयोग मतदाताओं खातर मोबाइल ऐप भी जारी करियो है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में स्वीप अभियान के तहत कई ऐप्स रा बारे में लोगों ने जानकारी दी जा रही है। डीडवाना कुचामन जिला रा कलेक्टर बालमुकुंद असावा बताया कि वोटर हेल्पलाइन रे जरिए मतदाता सूची में मतदातावा खुदरो नाम जुड़वाबा, नाम हटवाबा, आपरा बूथ री लोकेशन देखबा जैसी कई जुड़ी दूजी सुविधावां शामिल है। वजह से विजिल ऐप में आचार संहिता से संबंधित जानकारी दी गई है। सी-विजिल ऐप भारत निर्वाचन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण ऐप है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है iOS और दोनों मोबाइल्स के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर।
और इसके माध्यम से आप जो भी कंप्लेन एमसीसी से संबंधित आती है, एमसीसी उल्लंघन की, उसका तत्काल एक निर्धारित अवधि से पहले हम निस्तारण करते हैं। और हमारे पास अब तक जितनी कंप्लेंट्स आई है वो भी उनका हमने निस्तारण भी किया है। इसके अलावा जो बाकी ऐप्स हैं जिसके अंदर आप अपने वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से या जिसके माध्यम से आप अपने मतदान केंद्र के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि आपको कहाँ मत देने जाना है। आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उम्मीदवार का एफिडेविट्स क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। तो ये सारी ऐप्स काफ़ी सुविधाजनक है और मेरी यही अपील है सभी मतदाताओं से भी और नागरिकों से भी कि इस ऐप को डाउनलोड करें और सी विजिल ऐप के माध्यम से अगर जो भी कहीं शिकायत प्राप्त होती है, शिकायत उनको नज़र आती है एमसीसी उल्लंघन की, तो उस पर दर्ज अवश्य कराएं। जयपुर में आदिना होली री मस्ती रे साथे फागोत्सव री भी धूम है। इन बीच कॉलेज जवाहर कला केंद्र में राखी जी ब्रज होली कार्यक्रम में कलाकारा ने श्री कृष्ण और राधा राम मनमोहक गीता माथे नाच गया नृत्य प्रस्तुतों से दर्शका ने रिझाया। ब्रज वंदना सु प्रारंभ व्या कार्यक्रम में मयूर नृत्य रे साथे फूलारी होली रे ने दर्शका ने आनंदित कर्यो है। होली रा त्योहार रा उपलक्ष्य में सूरतगढ़ में चाल रिया बाबा शामरा 21 दिवसीय होली फागोत्सव में बाबा री नित नई झांकियां सजाई जा रही है। शाम सखा मंडल और महिला मंडल सेती के कलाकारा कानीसू बाबा रा दरबार में फाग का गीता की प्रस्तुति रे साथ है फूलारी होली खेलेगी। शाम बाबा रा गुणगान रे साथ ही झूमता गाता भक्त होली री मस्ती में सरोबार होता नजर आया। होली रा मौका माथे बीकानेर में खेलो जाबा वालो फागणिया फुटबॉल रो खेल देसी और परदेसी सैलानिया खातर आकर्षण रो केंद्र बन रही है। इन खेल में समसामयिक विषय माथे ठिठोली रे साथे ही देश रा ख्यातनाम राजनीतिज्ञ रो स्वांग रचार फुटबॉल रो खेल खेलियो जावे है। खेल में जीतबा वाला स्वांगधारी कलाकार और खिलाड़िया ने स्थानीय विधायक जेठानंद व्यास सम्मानित भी कर्या। जेल में बहुत मारा मुझे, मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन जेल में मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया, मुझे मारा पीटा गया, मुझे बिस्तर नहीं दिया गया, मुझे रात को नीचे सुलाया। 104 डिग्री बुखार है, लेकिन फिर भी फागणिया फुटबॉल में मैं आया हूँ। इसी उपलक्ष्य में मैं भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए मेरा संदेश है कि आने वाली अप्रैल के माह में सभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी युवा वर्ग, बच्चे, बूढ़े, सभी शारीरिक रूप से लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए मतदान का अवश्य उपयोग करें। और चालवाऊ पहली एक बार फिर सुजोआ मोटी खबरां। लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक आज। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार खातिर प्रचारकारो नाम तय करवा खातिर बनाई समिति। लोकसभा चुनाव में हॉट सीट मानी जाबा वाली जोधपुर सीट माते भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियां प्रचार री कसी कमर। कार्यकर्तावा सु मतदातावा ने बूथ ताईं लियाबा खातिर जागरूक करवारी की ना अपील। निर्वाचन विभाग कानीसू प्रदेश के हल्का माय मतदातावा ने मतदान सारू जागरूक करवा खातिर वेरिया है आयोजन। भरतपुर डीग माय काड़ीगी मतदाता जागरूकता रैलियां। लोकसभा चुनाव खातर एमसीएमसी और सोशल मीडिया सेल रोकीना गठन। पेड न्यूज माथे रेवेली निजर आचार संहिता री पालना माथे दिनो जोर। जयपुर समेत प्रदेश के भागा माय फागोत्सव कार्यक्रमारी धूम। जयपुरा जवाहर कला केंद्र और बूंदी माय फागरा रंगमाय रंग्या श्रद्धालु और सैलानी। बीकानेर माय फागणिया फुटबॉल बनियो आकर्षण रो केंद्र। दोपहर समाचार में फिलहाल अत्रो ही। नमस्कार।